हेलो एवरीवन। तो जो हमने कल पढ़ा था आज हम प्रोबेबिलिटी में उसी के आगे का पढ़ेंगे। नाउ यस्टरडे वी हैव लर्न दैट हाउ टू राइट ऑल द पॉसिबल आउटकम्स, हाउ टू राइट द सैंपल स्पेस एंड नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं कि हमको अगर हमारा कोई भी फेवरेबल इवेंट फॉर्म करना है, इफ वी वांट टू राइट एनी ऑफ द फेवरेबल इवेंट आउट ऑफ द गिवन सैंपल स्पेस, इफ वी वांट टू राइट आर फेवरेबल इवेंट, देन हाउ कैन वी राइट दैट and its sample space and number of sample points. Now I'll give you one easy example. Suppose a die is thrown, a die is rolled. Okay, so uska sample space, as we all know, the sample space would be 6. If a die is rolled, then S will be equals to 1 2 3 4 5 6. Okay, and number of sample points will be 6. As there are 6 numbers, so number of sample points will be 6. Now suppose if a condition is given that we want an even number. Suppose condition is given that required is an even number. So for even number we can write let A be the event. हमको पहले कुछ एक इवेंट अज्यूम करना पड़ेगा. So हमने A अज्यूम किया, जैसे यहाँ पे S था for sample space, here we'll assume A. Let A be the event that it is an even number. अब ए इवेंट पे क्या आएगा, फिर आउट ऑफ दिस 6 नंबर्स हम सिर्फ इवन नंबर्स लिखेंगे. सो दैट विल बी 2 4 एंड 6. एंड नंबर ऑफ ए, दैट इज नंबर ऑफ द सैंपल पॉइंट्स, विल बी 3. सो एन ऑफ ए, नंबर ऑफ ए विल बी 3 एंड ए इवन नंबर का सैंपल स्पेस क्या है 2 4 एंड 6. सो ए के अंदर कौन से इवेंट्स आए हैं 2 4 एंड 6 एंड नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स आर 3. ओके, नाउ विल टेक वन ऑफ द एग्जांपल फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक एंड देन आई विल गिव यू सम सम्स फॉर प्रैक्टिस. Okay, now this question is exercise from exercise 5.3. अब यहाँ पे हमको एक सैंपल स्पेस क्रिएट करना है. We have to write the number of sample points and 3 events are given. Event A, Event B and Event C. हमको इन सब के लिए भी सैंपल स्पेस लिखना है एंड इन सब के भी सैंपल पॉइंट्स लिखने हैं. सो फर्स्ट ओरिजिनल वन जो क्वेश्चन में हमको दिया है, 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, मतलब एक ही टाइम पे इफ वी हैव टॉस्ड 3 कॉइन्स देन व्हाट विल बी द पॉसिबल आउटकम्स. वी हैव टू राइट दैट. एक ही टाइम पे अगर 3 कॉइन्स टॉस किए हैं, सो व्हाट कैन बी द पॉसिबल आउटकम्स, हमको वो लिखना है. तो सैंपल स्पेस फॉर द फर्स्ट वन. ओके, सो सैंपल स्पेस फॉर द फर्स्ट वन. अब 3 कॉइन्स है, सो फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन एंड थर्ड पोजीशन. अब सपोज तीनों कॉइन्स पे हेड्स आ रहा है, सो इट विल बी हेड्स हेड्स हेड्स. सिमिलरली फर्स्ट कॉइन पे हेड्स है, सेकंड कॉइन पे हेड्स है एंड थर्ड कॉइन पे टेल्स है. देन हेड्स टेल्स टेल्स, लास्ट के 2 कॉइन पे टेल्स है सपोज. देन इट विल बी टेल्स हेड्स टेल्स. फर्स्ट कॉइन पे टेल है, सेकंड कॉइन पे हेड्स है, लास्ट कॉइन पे फिर से टेल्स है. ओके, टेल्स हेड्स टेल्स. देन इट विल बी टेल्स हेड्स हेड्स. फर्स्ट कॉइन पे टेल है एंड बचे हुए 2 कॉइन पे हेड्स है. देन इट विल बी हेड्स टेल्स हेड्स. फर्स्ट कॉइन पे हेड्स, सेकंड कॉइन पे टेल एंड फिर से थर्ड कॉइन पे हेड्स है. ओके, देन इट विल बी हेड्स हेड्स टेल. हेड्स हेड्स टेल इज ओवर. ओके, हेड्स हेड्स टेल लिख दिया है हमने. देन इट कैन बी टेल टेल टेल, दैट इज ऑल द 3 कॉइन पे टेल्स है. ठीक है, एंड लास्टली इट कैन बी टेल्स टेल्स हेड्स. सो टेल्स टेल्स हेड्स. सो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने मिले हमको 1 2 3 4 5 6 7 8. अब इसके अलावा और कुछ पॉसिबल आउटकम्स नहीं रह सकते. आई हैव रिटन ऑल द पॉसिबल आउटकम्स. सो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस और नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स विल बी 8. ओके, अब इवेंट ए क्या दिया है, टू गेट एटलीस्ट 2 हेड्स. नाउ एटलीस्ट 2 हेड्स इज मिनिमम 2 हेड्स. दैट मीन्स हमको 2 हेड्स भी चलेंगे या फिर उससे ज्यादा भी चलेंगे. सो ए इवेंट के लिए क्या आएगा, अब ए इवेंट हम कहां से फाइंड आउट करेंगे, फ्रॉम दिस सैंपल स्पेस. सो मिनिमम 2 हेड्स, दैट मीन्स द फर्स्ट वन विल डू, जहां पे तीनों भी हेड्स है. सो आई कैन राइट दैट हेड्स हेड्स हेड्स. देन सेकंड वन विल डू हेड्स हेड्स टेल्स, क्योंकि 2 हेड्स है वहां पे, हमको 2 हेड्स ही चाहिए, मतलब 2 और मोर देन 2. देन दिस वोंट डू, यहाँ पे 2 टेल्स एंड हेड्स एक ही है. अगेन यहाँ पे हेड्स एक ही है, 2 टेल्स है. फिर यहाँ पे 2 हेड्स है, सो टेल्स हेड्स हेड्स. देन इट विल बी हेड्स हेड्स टेल्स, ये भी चलेगा. देन टेल्स एंड यहाँ पे भी एक ही टेल है, सो दिस वोंट डू. अब नंबर ऑफ ए कितना मिला है हमको, नंबर ऑफ इवेंट ए 1 2 3 4. सो नंबर ऑफ इवेंट ए इज 4. सिमिलरली इवेंट बी, टू गेट नो हेड, दैट इज हमको हेड्स नहीं चाहिए, हमको सिर्फ टेल्स चाहिए. सो इवेंट बी क्या रहेगा, टेल टेल टेल. सो इवेंट बी में क्या आएगा, टेल टेल टेल. इवेंट बी में इट विल बी टेल 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 एंड नंबर ऑफ इवेंट बी विल बी 1. एक ही इवेंट है, बाकी सब में एक ना एक हेड्स है. जस्ट टेल 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 कंटेन्स नो हेड्स. सो नंबर ऑफ इवेंट बी इज 1.
and lastly is event C to get head on the second coin. Second coin is the middle coin. हमको सिर्फ मिडिल कॉइन पे हेड चाहिए. सो इवेंट सी में क्या क्या आएगा? मिडिल कॉइन पे हेड्स. यहाँ पे है मिडिल कॉइन पे हेड्स, सो इट विल बी हेड्स हेड्स हेड्स, देन हेड्स हेड्स टेल्स. मिडिल कॉइन पे हेड्स है फिर से, देन यहाँ पे मिडिल कॉइन पे टेल है, यहाँ पे फिर से हेड्स है, टेल हेड टेल, यहाँ पे भी हेड्स है, टेल हेड्स हेड्स. अब ये जो लास्ट के 3 बचे हुए इवेंट्स हैं, इनमें से किसी में भी मिडिल कॉइन पे हेड्स नहीं है. सो हियर इतने ही टर्म्स, इतने ही इवेंट्स रहने वाले इसमें. एंड नंबर ऑफ सी, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस सी विल बी 1 2 3 एंड 4. अगेन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस सी विल बी 4 और इवेंट सी, सॉरी नंबर ऑफ इवेंट सी विल बी 4. सो हमने इवेंट ए फाइंड आउट किया है, नंबर ऑफ इवेंट ए, इवेंट बी फाइंड आउट किया है, नंबर ऑफ इवेंट बी, एंड इवेंट सी फाइंड आउट किया है, एंड वी हैव रिटन नंबर ऑफ इवेंट सी. नाउ आई गिव यू सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दीस थिंग्स. दैट इज तुमको सैंपल स्पेस प्रिपेयर करना है. Then you have to prepare A event, event A, event B and event C will be given. तुमको उसका sample space and number of sample points लिखना है. Okay, अब इस चैप्टर का लास्ट पार्ट बचा है, that is how to find out the probability. अब तक हमने देखा है कि sample space, number of sample points, events कैसे find out करते हैं. एंड अब इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट है, that is how we have to find the probability of that actual favorable event. हम जो भी events find out करते हैं ना, how we have to find the probability of that. So suppose one question is given that 2 coins are tossed simultaneously. एक ही टाइम पे 2 coins toss हुए हैं. So sample space for 2 coins. If 2 coins are tossed simultaneously, 2 coins are tossed. So sample space will be heads heads or heads tails, tails heads or tail tail. ये sample space हो गया and number of sample points will be 4. Okay, 1 2 3 and 4. Number of sample points will be 4. अब suppose event A दिया है to get only heads. Event A is given to get only heads. तो A में क्या आएगा? जहां पे सिर्फ heads है. अब यहाँ पे tails है, यहाँ पे tails है, यहाँ पे tails है, सिर्फ यहीं पे heads heads है. तो event A will be only heads heads. Event A is to get only heads. So number of A will be 1, n of A will be 1. Now if suppose हमको इसी की probability find out करने बोली है, we have been told to find out the probability of event A. So probability, P stands for probability. हम किस चीज की probability find out कर रहे हैं? Event A की. So probability of event A will be number of A upon number of S. Probability of event A will be number of event A upon number of event S, which is equal to नंबर ऑफ इवेंट ए कितना है? 1 एंड नंबर ऑफ इवेंट एस कितना है? 4. सो इट विल बी 1/4. ये हमको डेसिमल्स में नहीं लिखना है, वी हैव टू राइट इट इन फ्रैक्शंस ओनली. सो 1/4 है, विल राइट इट लाइक दैट ओनली. अगर रेड्यूस होता है तो हम रेड्यूस कर सकते हैं, बट अगर रेड्यूस नहीं हो रहा है तो हमको इसको फ्रैक्शन में ही रखना है. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए विल बी 1/4. इफ सपोज इवेंट बी भी दिया है हमको, इवेंट बी में हमको मिला है 2. सपोज वी हैव गॉट द नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स फॉर इवेंट बी एज 2. हमको उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने बोली है. सो दैट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विल बी नंबर ऑफ इवेंट बी अपॉन नंबर ऑफ एस. डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ एस, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स रिमेन्स कांस्टेंट. सिर्फ जो न्यूमरेटर है वो चेंज होता है. ओके, नाउ आई गिव यू सम सम्स व्हिच आर बेस्ड ऑन एक्सरसाइज 5.3 एज वेल एज ऑन एक्सरसाइज 5.4. दैट इज टू फाइंड आउट द इवेंट्स, टू राइट द फेवरेबल इवेंट्स एज वेल एज टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी. ओके, दीज आर सम एग्जाम्पल जिसमें तुमको सैम्पल स्पेस प्रिपेयर करना है. इवेंट ए बी एंड सी गिवन है. सो इवेंट ए बी सी के लिए सैम्पल स्पेस प्रिपेयर करो एंड उन तीनों के लिए नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स लिखो. ओके, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट नहीं करनी है, सिर्फ सैम्पल स्पेस एंड नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स लिखना है. क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम है. क्वेश्चन नंबर 2 में डिजिट्स रिपीट नहीं करना है, दैट इज 1 1 2 2 नहीं आ सकता. एंड क्वेश्चन नंबर 3 का एक एग्जाम्पल हमने कल भी लिया था. इवेंट्स गिवन है. Here in these questions you have to find out the probability. Event A B find out करना है, उनके number of sample points भी लिखने हैं, as well as you have to find the probability as well. 5.4 exercise पे है ये. Question number 3 भी same है. You have to find out event A and event B as well as you have to find out the probability as well. Sample space पहले find out करना पड़ेगा, फिर event A and event B and then lastly you have to find out the probability.